तो एक बार फिर से आप सभी अपना गेस पेपर लेके बैठ जाइए और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूरा मैं कंप्लीट कराता जाऊँगा। आज चैप्टर नंबर 23 का है मिर्ज़ा गालिब मकातिब गालिब। मकातिब यानी मकतूब की जमा है, ये ख़त को कहते हैं, गालिब का लिखा हुआ। तो एक के बाद एक पढ़ते जाते हैं। पहला सवाल है गालिब की वफ़ात कहाँ हुई, तो एक का ए हो जाएगा, आगरा में गालिब की वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 2 कह रहा है गालिब के वालदा का क्या नाम था, गालिब की माँ का क्या नाम था, तो 2 का आपका बी हो जाएगा, इज़्ज़तुन्निसा उनकी माँ का नाम था। सवाल नंबर 3 वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की, यानी उसकी देखभाल परवरिश किसने की, तो 3 का आपका ए हो जाएगा, चचा नसरुल्लाह बेग जो होते हैं उनकी परवरिश करते हैं। अगला सवाल है 4 गालिब के चचा का नाम क्या था जिन्होंने गालिब की परवरिश की थी, तो अभी मैंने बता दिया नसरुल्लाह बेग, बी हो जाएगा 4 का। 5 उर्दू मोहल्ला के अलावा गालिब की दूसरी मजमूए खतूत का क्या नाम है, तो उसका हो जाएगा बी ओद हिंदी और उर्दू मोहल्ला 2 जो था वो गालिब ने लिखा था। सवाल नंबर 6 गालिब का असल नाम क्या था, जैसा कि चैप्टर में पढ़ा होगा असदुल्ला खां, गालिब का असल नाम असदुल्ला खां था। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि गालिब की पैदाइश कब हुई, तो गालिब की पैदाइश जो होगी आपको 1797 में आपने पढ़ा होगा। कमेंट में भी एक बार आप लोग बताते रहे ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को पता था। चलिए सवाल नंबर 8 कह रहा है गालिब के वालिद का क्या नाम था, यानी उनके वालिद पिता का क्या नाम था, तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग, क्या नाम था, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि गालिब ने इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की, यानी शुरुआती तालीम किससे हासिल की, तो सी मौलवी मुअज़्ज़म से शुरुआती तालीम हासिल की थी, किससे, 9 का सी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 10 कह रहा है मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई, तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात जो होती है वो 1869 में, बी ऑप्शन हो गया आपका। 11 गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की है, तो उसके अलावा फ़ारसी में गालिब ने शायरी की है। सवाल नंबर 12 आपसी तबादला ख़यालात का मौसर ज़रिया, यानी अपनी आपसी तबादला ख़यालात का मौसर ज़रिया क्या है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, खतूत के ज़रिए हम आपसी तबादला ख़यालात को बदल सकते हैं एक दूसरे के। अगला सवाल नंबर 13 कह रहा है कि उर्दू फारसी में खतूत निगारी की रिवायत कब से मिलती है, यानी कब से शुरू हुआ, तो इसका बी हो जाएगा बादशाह शेर शाह सूरी के ज़माने से, किससे, शेर शाह सूरी के ज़माने। 14 उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया, यानी ख़त लिखना शुरू किसने किया था उर्दू में, तो मिर्ज़ा गालिब ने, सी हो जाएगा इसका, मिर्ज़ा गालिब ने पहले ख़त लिखना शुरू किया था उर्दू में। सवाल नंबर 15 गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे थे, आपको पता होगा, कमेंट में बताइए तो आप कितने ख़त लिखे थे, मैं वेट करता हूँ 5 सेकेंड। चलिए तो 15 का ए हो जाएगा, 900 खतूत लिखे गालिब ने। अब अगला है मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो 16 का आपका ए हो जाएगा, अरबी का लफ्ज़ है मकतूब, मकतूब के माने ख़त होता है। अगला सवाल नंबर 17 गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी, कहाँ हुई थी, 17 का बी हो जाएगा, आगरा में। उसके बाद गदर का वाक़या कब हुआ, तो आप सबको पता होगा कि गदर जो है वो 1857 में हुआ था, गदर, तो 18 का ए हो जाएगा आपका। अगला है 19 गालिब के कितने खतूती मजमूए हैं, मजमुआ का मतलब किताब होता है, मैंने यूट्यूब क्लास में ही बता दिया है, तो ये 2 मजमुए हैं, कौन कौन, 2, कितने मजमुए, 2 मजमुए। सवाल नंबर 20 कह रहा है गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम लिखा था, यानी गालिब ने खुद खतूत जो था वो किसके नाम, तो करामत अली हमदानी के नाम, तो 20 का ए हो जाएगा करामत अली हमदानी के नाम। अगला 21 नंबर सवाल है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीक ईजाद किया है कि मैंने मरासला को मकालमा बना दिया, ये कौल किसका, यहाँ थोड़ा कट गया क्वेश्चन, मरासला को मकालमा है, तो ये गालिब ने कहा था, तो बी हो जाएगा 21 का भी, मरासला को मकालमा बना दिया। 22 का उर्दू मोहल्ला किसकी खतूत का मजमुआ है, यानी 22 का उर्दू मोहल्ला किसकी खतूत का मजमुआ है, तो उर्दू मोहल्ला गालिब ने लिखा है। सवाल नंबर 23 गालिब के ससुर का क्या नाम था, तो गालिब के ससुर का नाम था इलाही बख्श, बी हो जाएगा, गालिब के ससुर का नाम इलाही बख्श था। अगला सवाल नंबर 24 शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत इख्तियार किया, तो वो दिल्ली आ गए थे, गालिब शादी के बाद दिल्ली आ गए। तो है आपका मकातिब शहबाज, क्या है, मकातिब शहबाज, जिसके मुसन्निफ है शहबाज है, मकातिब शहबाज। तो चलिए पहला सवाल हम पढ़ते हैं, शहबाज का पूरा नाम क्या था, तो शहबाज का पूरा नाम अब्दुल गफूर, मोहम्मद अब्दुल गफूर, जो कि अब्दुल गफूर ही नाम होगा, इसमें मोहम्मद नहीं लगेगा क्योंकि गफूर अल्लाह का नाम है, और अब तो इसमें मोहम्मद नाम नहीं लगेगा, ये अब्दुल गफूर ही असल नाम है इनका। अगला सवाल है तो अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था, तो ये तखल्लुस जो था वो शहबाज तखल्लुस करते थे, 2 का बी हो गया। 3 तफरीउल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए, तो तफरीउल कुलूब के मुसन्निफ जो है वो शहबाज खुद है, तो 3 का डी हो जाएगा। 4 शहबाज कहाँ के बासिंदा थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बाढ़ के रहने वाले, 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 शहबाज ने इंट्रेंस कहाँ से पास किया, इंट्रेंस का परीक्षा कहाँ से पास किया, तो बी मुजफ्फरपुर से, 5 का आपका बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला है 6 शहबाज की दूसरी शादी
किससे हुई, दूसरी शादी किससे होती है, तो अजीजुन्निसा से होता है। तो 6 का आपका बी हो गया। 7 शहबाज किस ओहदे पर फायज थे, यानी किस ओहदे पर थे, तो सब रजिस्ट्रार बने थे। शहबाज जो थे वो सब रजिस्ट्रार बने थे। उसके बाद सवाल नंबर अगला कह रहा है आपका 8 शहबाज किस अखबार के मदीर हुए थे, तो शहबाज दारुल सल्तनत के मदीर हुए थे, यानी 8 का सी हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ था, तो 9 का आपका ए हो जाएगा, 1880 में शुरू हुआ था। 10 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन अखबार निकला था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम जो है वो दारुल सल्तनत ही निकला था। सवाल नंबर 11 बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए, यानी वो भोपाल कब गए, तो 1905 में बेगम भोपाल ने बुलाया था उनको। सवाल नंबर 12 भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फायज हुए, तो 12 का ए है नाजिम तालीमात पर। किस पर, नाजिम तालीमात पर। फटाफट टिक लगाते जाएंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएंगे आप। अगला सवाल नंबर 12 भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर, तो नाजिम तालीमात। 13 शहबाज की वफात कब हुई, तो शहबाज की वफात जो होती है वो 1907। सवाल नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, शहबाज की वफात कब हुई, तो 13 का सी हो जाएगा, 1908 में इनकी वफात हो जाती है। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि शहबाज की रुबाइयात के एक मजमूए का नाम बताइए, यानी रुबाइयात जो लिखा उनकी एक किताब का नाम बताइए, तो ये रुबायत शहबाज नाम से। अब नाम से करेक्ट करके देखते जाओगे, हर ऑब्जेक्टिव याद होना जरूरी नहीं है, नाम से रिलेटेड सब में शहबाज शहबाज लगा हुआ तो आप समझ जाओगे कि यही ऑप्शन होगा। अगला सवाल नंबर 15 दर्ज झैल में शहबाज का मजमूआ कलाम कौन सा है, तो 15 का बी हो जाएगा ख़यालात शहबाज। 16 शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा था, तो 16 का आपका हो जाएगा बी, बेटी के नाम लिखा था शहबाज ने। 17 शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा उसका नाम क्या था, यानी जो ख़त बेटी के नाम लिखा था उसका नाम क्या था, तो आपने किताब में पढ़ा होगा सोगरा नाम था उसका। 17 का आपका 17 का सी हो जाएगा। 18 कह रहा मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी, तो 18 बुशरा कौन थी, तो बुशरा उनकी बेटी होती है। कौन होती है, बेटी, ऑप्शन ए। 19 कह रहा है शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की थी, तो शहबाज ने शायरी में हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का हाली नाम दिया हुआ, तो बी हो जाएगा आपका। शहबाज 20 नंबर सवाल शहबाज उर्दू शहबाज शेर व अदब के अलावा किस चीज़ से रग़बत रखते थे, यानी चाहत थी, किन चीज़ों की रग़बत का मतलब हो गया, तो ये मशरिकी उलूम किससे, 20 का बी हो जाएगा, सॉरी 20 का सी होगा, साइंसी उलूम से। 20 का सी हो जाएगा, साइंसी उलूम से भी इनको दिलचस्पी थी, रग़बत थी। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस शोबे से था, यानी किस राज्य से था, तो वो बिहार राज्य से ताल्लुक रखते। तो ये आपका लगभग कितना चैप्टर हो गया, आपका 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैनल पर अभी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा लोगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये आपका टेस्ट सेट है, समझ लो, यहाँ टेस्ट करो और एग्जाम में अच्छा नंबर पाओ। अगला चैप्टर है 15 मकातिब मेहदी, ये भी मकतूब ख़त ही है। तो सवाल नंबर 1 हम पढ़ते हैं कि मेहदी अफादी के वालिद क्या करते थे, तो सवाल नंबर 1 का सी हो जाएगा, इंस्पेक्टर पुलिस थे। मेहदी अफादी के वालिद क्या थे, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे मेहदी अफादी। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम अब। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी, तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। कितनी, 3, 2 का बी हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 3 मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत रखते थे, यानी किस जबान में एक्सपर्ट थे वो, तो 3 का आपका सी हो जाएगा, फारसी जबान में महारत हासिल थी उनको। सवाल नंबर 4 कह रहा मेहदी अफादी के तस्वुरात किस चीज़ का शिकार मालूम होती थी, तो मेहदी अफादी तजादात का शिकार, यानी सी। यूनानियों के नुक्ते नज़र से मेहदी अफादी ने किस उन्वान से मजमून लिखा था, सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5 का बी हो जाएगा फ़लसफ़ा हुस्न इश्क, फ़लसफ़ा हुस्न इश्क का। सवाल नंबर 6 कह रहा है मेहदी अफादी ने अपने ख़त में किस रिसाले के सहाफ़ी को सराहा है, यानी उसकी तारीफ़ की है, तो 6 का आपका सी हो जाएगा नक्काद। क्या हो जाएगा, सी, नक्काद को। सवाल नंबर 7 कह रहा मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे, तो यूपी के गोरखपुर में पैदा हुए थे, बी हो जाएगा ऑप्शन। 8 कह रहा है आज की नस्ल का जहन किस चीज़ का पैदा करता है, तो 8 का सी हो जाएगा रूमानी तहरीक का। सवाल नंबर 9 मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे, मेहदी अफादी के वालिद कैसे थे, तो वो एक मजहबी आदमी थे, मजहब के मानने वाले थे, तो एक मजहबी तौर तरीके वाले आदमी थे, तो 9 का आपका बी हो जाएगा, मजहबी आदमी थे। सवाल नंबर 10 कह रहा है मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे, तो ये दोस्त थे। कौन थे, दोस्त थे, ए हो जाएगा। फिर कह रहा है 11 मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, तो मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था, तो ए हो जाएगा। सवाल नंबर 12 कह रहा है मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई, मेहदी अफादी कब पैदा हुए थे, 12 का आपका बी हो जाएगा। 1828 में मेहदी अफादी की पैदाइश हुई थी।
अगला 13 सवाल, मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर, जो यूपी में पड़ता है। 13 का सी। 14, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? किस जबान में महारत हासिल थी? तो आपका 14 का बी हो जाएगा, अंग्रेजी में उनको महारत हासिल थी। किस सब्जेक्ट में? अंग्रेजी में उनको महारत हासिल थी, उर्दू और फारसी के अलावा। अगला कह रहा है सवाल नंबर 15, मेहदी अफादी का ताल्लुक किस खानदान से था? तो इनका शेख खानदान से था। 15 का ए। 16, मेहदी अफादी की तीसरी बीवी अजीमुन्निसा किस नाम से जानी जाती है? यानी इनकी तीसरी बीवी जो था वो नाम जो थी, बीवी जो थी, तो उनका नाम अजीमुन्निसा था, लेकिन और किस नाम से जानी जाती थी? तो ये बेगम मेहदी के नाम से। मेहदी की बेगम थी तो बेगम मेहदी के नाम से। 16 का बी हो जाएगा। 17, मज़ामीन मेहदी की अहम खसूसियात क्या थी? यानी मज़ामीन मेहदी की अहम खसूसियत, खास बात क्या थी? तो आपका 17 का बी हो जाएगा, दिलकशी। क्या हो जाएगा? बी, दिलकशी। सवाल नंबर 18 कह रहा है दौरान तहरीर मेहदी की नज़र कहाँ होती थी? तो सवाल सी हो जाएगा, हुस्न इश्क पर। 18 का सी, हुस्न इश्क पर उसकी नज़र रहती थी। 19 नंबर सवाल कह रहा है मेहदी अफादी के शामिल निसाब ख़त में किसको मुखातिब किया गया है? तो 19 का बी हो जाएगा, मकबूल अहमद समदानी को। किसको? 19 का बी, मकबूल अहमद समदानी। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि मेहदी अफादी अपनी बीवी से मुताल्लिक किस तरह के साथ की बात किया करते थे? तो 20 का हो जाएगा, 20 साये की तरह अपनी बीवी के साथ रहते थे वो। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, साये की तरह। उसके बाद सवाल नंबर 21 है मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो उसका रूमानी तहरीक। 21 का सी हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा, रूमानी तहरीक। अगला चैप्टर आपका 16 नंबर शुरू हो गया, बेदी से इंटरव्यू ये माखूज है ना, बेदी से इंटरव्यू ये माखूज है, इसके भी मुसन्निफ बेदी खुद है, तो ये माखूज एक बात है। तो पहला सवाल हम पढ़ते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लाहौर में। फटाफट मिलाते रहिए आप, मैं एक के बाद एक बताता रहूँगा। राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ? लाहौर में पैदा हुए थे। 2, बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन कौन हैं? तो ये असमत चोगताई है इसमें, तो 2 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? राजेंद्र सिंह बेदी जो वो क्या थे? तो ये अफसाना निगार थे। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? 3 का सी हो जाएगा, अफसाना निगार। अगला कह रहा है 4 नंबर, फयाज रफत ऑल इंडिया रेडियो। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? सवाल नंबर 3 कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो थे वो अफसाना निगार थे। 4 नंबर सवाल, फयाज रफत ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर पहुंचे? यानी फयाज रफत वो जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने भी जो थी वो स्टेशन डायरेक्टरी की थी। क्या? ए हो जाएगा, स्टेशन डायरेक्टर। 5, ख्वाजा अहमद अब्बास के अलावा किस बड़े अफसाना निगार ने बेदी की अजमत का एतराफ़ किया था? तो 5 का सी हो जाएगा, ख्वाजा ख्वाजा गुलामुद्दीन। क्या नाम था? ख्वाजा गुलामुद्दीन जो थे वो उनकी अजमत का एतराफ़ किया था। सवाल नंबर 6, बेदी के एक ड्रामे के मजमूए का नाम क्या है? बेदी के ड्रामे के मजमूए का नाम क्या? तो 7 खेल, ए हो जाएगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है बेदी का पूरा नाम क्या था? तो बेदी का पूरा नाम था राजिंदर सिंह बेदी। क्या नाम था? राजिंदर सिंह। सवाल नंबर 8 कह रहा है बेदी की पैदाइश कब हुई थी? तो 8 में बेदी की पैदाइश 1915 में हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि बेदी के अफसाने का नाम क्या था? सवाल नंबर 9 कह रहा है कि बेदी के अफसाने का क्या नाम था? तो ये आपको पता होना चाहिए, सी महारानी का तोहफा था बेदी के अफसाने का नाम। 9 का सी, महारानी का तोहफा। अगला 10 नंबर, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? तो इंटरव्यू बेदी साहब का लिया गया था। 10 का बी हो जाएगा। 11, बेदी ने अपने अफसाने का मवाद समाज के किस तबके से लिया था? यानी लिखा जो था वो कहाँ से? तो सी हो जाएगा, मुतवस्सत तबके से, मुतवस्सत तबके से। 12, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है दाना ओ दाम। क्या नाम है? दाना ओ दाम बेदी के पहले अफसाने का नाम है। उसके बाद 13 कह रहा है बेदी का इंटरव्यू कब लिया गया? तो 13 का सी हो जाएगा, 1948 में बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। कब लिया गया था? 13 का सी, बेदी का इंटरव्यू 1948 में लिया गया था। तो पता चल गया इंटरव्यू 1984 में लिया गया था बेदी का। आप कह रहे हैं कि बेदी का इंटरव्यू कहाँ के लिए सदा बनकर रह गया था, आवाज़ बनकर? तो ऑल इंडिया रेडियो में उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग जो थी वो इंटरव्यू चली थी। कहाँ चली थी? ऑल इंडिया रेडियो में चली थी। अगला सवाल नंबर कह रहा है 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है असमत चुगताई एक मिजाह निगार अदीब की बहन है, उस अदीब का नाम क्या है? तो उस अदीब का नाम है अजीम बेग चुगताई की बहन है असमत। ये दोनों भाई बहन है, असमत चुगताई और अजीम बेग चुगताई। 16 नंबर सवाल कह रहा है फयाज रफत का ताल्लुक किस शोबे से था? तो 16 का बी हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो से फयाज रफत साहब का ताल्लुक था। सवाल नंबर 17 कह रहा है बेदी 1948 में किस ओहदे पर फायज थे? तो 17 का सी हो जाएगा, स्टेशन डायरेक्टर पर। स्टेशन डायरेक्टर पर फायज थे बेदी।
18 कह रहा है नोवेल ईवान गज़ल के मुसन्निफ कौन है, मुसन्निफ यानी लेखक कौन है, तो जिलानी बानो ने लिखा था। नोवेल ईवान गज़ल जो लिखा था वो जिलानी बानो ने लिखा था। अगला नंबर सवाल है 19, नोवेल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है, तो इसका ऑप्शन आप बताइए 19 का सी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी साहब ही इसके मुसन्निफ है। सवाल नंबर 20 कह रहा है बेदी को उर्दू का अफसाना खुदा किसने करार दिया था, यानी ये इतना अच्छा अफसाना लिखते थे कि अफसाने में खुदा कहा गया इन्हें, तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने कहा था कि ये अफसाना के खुदा हैं। लास्ट सवाल है आपका, किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में बताना ताकि मैं देखता हूं कि कौन कौन बच्चा पढ़ता है। तो सवाल सुनिए, किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या बोलते हैं, दो आदमी जो बात करते हैं, तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि हमें पता चलेगा कि आप पढ़े हैं और आपको आता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और हमें उम्मीद है कि आप हर दिन ये क्लास लेते, क्योंकि ये देखो ये ऑब्जेक्टिव क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये अगर क्लास आप ले लेते हो तो ये आपको समझ लो कि जो नहीं पढ़ना था वो भी क्लियर हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लोगे। और जिसने भी वीडियो नहीं देखा चैप्टर का तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है, व्याकरण में दिया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।